इमरान प्रताप गढ़ी का काल्पनिक नज्म पहलगाम कश्मीर की वह वादी जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है, अक्सर हिंसा और दर्द का गवाह बन जाती है। इमरान प्रताप गढ़ी की कविताएं ऐसी जगहों के दर्द को शब्दों में पिरोने का काम करती हैं। उनकी नज्म हाँ मैं कश्मीर हूँ और मदरसा जैसी रचनाएं इस बात का सबूत हैं कि वे दर्द और अन्याय के खिलाफ अपनी कलम को हथियार बनाते हैं। निम्नलिखित नज्म पहलगाम पर हमला एक काल्पनिक रचना है जो उनकी शैली में लिखी गई है और 2025 के कथित आतंकी हमले के दर्द को व्यक्त करती है। नज्म है हाँ मैं पहलगाम हूँ, वह वादी जहाँ साए भी रोते हैं, जहाँ फूलों की सांसों में खून की बूंदे सोते हैं। मेरी गोद में खेलते थे बच्चे कभी, हंसी की गूंज थी सपनों की रबी, पर अब मेरे आंगन में सिर्फ चीखों की सदा बसती है। हर पत्थर पर हर पेड़ पर खौफ की परछाई सस्ती है। कभी मेरे झरनों में थी गीतों की रवानी, हर कंकर में बसी थी इंसानियत की कहानी। पर उस दिन जब जंगल से निकले वो साए, हाथों में थी बंदूक आंखों में हाय, उन्होंने मेरे बच्चों को चुना, धर्म पूछकर दिलों को भूना। शुभम अपनी दुल्हन के साथ खड़ा था एक स्टॉल पर, हंसी थी साथ, पर एक गोली ने चीर दिया उसका सीना। उसकी आंखों में बसता था अधूरा सपना। उसकी पत्नी की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। पहलगाम की हवाएं उन चीखों को अब भी ढूंढती हैं। 26 परिवार 26 कहानियाँ, हर आंख में आंसुओं की रवानी। माँ ने खोया बेटा, बेटे ने खोया बाप, पत्नी की गोद से छीना गया उसका साथ। क्या गुनाह था उनका, क्या धर्म की कीमत थी उनकी जान, क्या इंसानियत का यही है इम्तिहान। हाँ मैं पहलगाम हूँ, वह धरती जो अब भी सिसक रही है। हर पेड़ की शाख पर खून की बूंदें टपक रही हैं। मेरे झरनों में अब पानी नहीं, आंसुओं की बाढ़ बहती है। मेरी हवाओं में अब गीत नहीं, सिर्फ चीखों की सदा रहती है। कहाँ गए वो वादे जो कहते थे हम देंगे अमन, कहाँ गए वो दावे जो बोले थे बचाएंगे हर जन। ऑपरेशन सिंदूर की जीत क्यों हार गई सियासत के सामने, क्यों मेरे बच्चों का खून बन गया बस एक खेल तमामे। मैं पूछता हूँ उनसे जो लिखते हैं तकदीर मेरी, क्यों हर बार मेरे आंगन में बिखरती है तस्वीर मेरी, क्यों मेरे बच्चों के सपने होते हैं बार बार चूर, क्यों मेरी वादी में हर बार बसता है खौफ का नूर। हाँ मैं पहलगाम हूँ, मैं वो मिट्टी जो अब भी जल रही है। मेरे सीने में एक आग जो सदियों से पल रही है, पर मैं हारूंगा नहीं, मेरे बच्चों का दर्द मिटाऊंगा। हर आंसू को हर चीख को इंसाफ के आलम में ले जाऊंगा। पहलगाम कश्मीर का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, अक्सर आतंकी हमलों का शिकार रहा है। हाल के एक्स पोस्ट्स के आधार पर 2025 में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। इस हमले में आतंकियों ने कथित तौर पर धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। इमरान प्रताप गढ़ी जो अपनी नज्मों में कश्मीर और फलस्तीन जैसे क्षेत्रों के दर्द को उजागर करते हैं, ऐसी घटनाओं पर अपनी भावनात्मक और तीखी प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज्म हाँ मैं कश्मीर हूँ में उन्होंने कश्मीर की पीड़ा को व्यक्त किया था। इस काल्पनिक नज्म में मैंने उनकी शैली को अपनाते हुए पहलगाम के दर्द को केंद्र में रखा है। इमरान प्रताप गढ़ी की शायरी और नज्में सरल लेकिन गहरी भावनात्मक होती हैं। उनकी भाषा में उर्दू और हिंदी का मिश्रण होता है जो आम जनता तक आसानी से पहुंचता है। इस नज्म में मैंने उनकी शैली को बनाए रखने की कोशिश की है, जिसमें पहलगाम को एक जीवित इकाई के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने बच्चों नागरिकों के दर्द को महसूस करता है। नज्म में शुभम और उसकी पत्नी जैसे व्यक्तिगत चरित्रों का जिक्र है जो हमले की क्रूरता को व्यक्तिगत स्तर पर दर्शाता है। नज्म में सियासत और ऑपरेशन सिंदूर जैसे संदर्भों के जरिए राजनीतिक नाकामी पर सवाल उठाए गए हैं। अंत में पहलगाम की आवाज में इंसाफ की उम्मीद जताई गई है जो इमरान की नज्मों में अक्सर देखने को मिलता है। एक्स पोस्ट्स के अनुसार पहलगाम हमले में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें परिवारों के सामने हत्याएं की गईं। यह नज्म उस दर्द को व्यक्त करती है जो न केवल पीड़ितों के परिवारों ने महसूस किया बल्कि पूरी वादी ने अनुभव किया। नज्म में आतंकियों की क्रूरता, स्थानीय लोगों की असहायता और सियासत की नाकामी को उजागर किया गया है। इमरान की नज़्में अक्सर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। उनकी रचनाएं जैसे मदरसा
और हाँ मैं कश्मीर हूँ मुस्लिम समुदाय की पीड़ा, शिक्षा और सामाजिक अन्याय जैसे विषयों को उठाती हैं। इस नज्म में मैंने उनकी शैली को अपनाते हुए पहलगाम को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है, जो कश्मीर की व्यापक पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। इमरान प्रतापगढ़ी मोहम्मद इमरान खान का जन्म 6 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर्स किया। उनकी शायरी में उर्दू और हिंदी का सहज मिश्रण देखने को मिलता है, जो उनकी रचनाओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाता है। उनकी नज़में जैसे मदरसा, हाँ मैं कश्मीर हूँ और फलस्तीन सामाजिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणी करती हैं। वे अपनी कविताओं में अक्सर उत्पीड़ित समुदायों की आवाज उठाते हैं, चाहे वह कश्मीर के लोग हों, फलस्तीन के नागरिक हों या भारत में अल्पसंख्यक समुदाय। उनकी शायरी में दर्द, आक्रोश और उम्मीद का मिश्रण होता है, जो इसे अनूठा बनाता है। पहलगाम कश्मीर घाटी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह लिद्दर नदी के किनारे बसा है और अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर भी है। हालांकि कश्मीर की तरह पहलगाम भी आतंकवाद और हिंसा से प्रभावित रहा है। 2025 का कथित हमला, जैसा कि एक्स पोस्ट्स में उल्लेखित है, एक ऐसी घटना है जिसने इस क्षेत्र की शांति को फिर से भंग किया। इस हमले में 26 लोगों की मौत और कई परिवारों का उजड़ना दर्शाता है कि कश्मीर में शांति अभी भी एक दूर का सपना है। हमले में निर्दोष लोगों की हत्या, खासकर धर्म के आधार पर, मानवता के खिलाफ अपराध है। नज्म में शुभम और उसकी पत्नी की कहानी इस क्रूरता को व्यक्तिगत स्तर पर दर्शाती है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों की सफलता के बावजूद बार बार होने वाली हिंसा सियासी नेतृत्व की विफलता को दर्शाती है। नज्म यह सवाल उठाती है कि क्या धर्म या जाति के आधार पर हत्याएं इंसानियत को चुनौती नहीं देती। अंत में नज्म इंसाफ की उम्मीद जताती है, जो इमरान की शायरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस काल्पनिक नज्म की तुलना उनकी अन्य रचनाओं जैसे हाँ मैं कश्मीर हूँ और फलस्तीन से की जा सकती है। इन नज्मों में भी वे एक क्षेत्र को एक जीवित इकाई के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने दर्द को बयां करता है। उदाहरण के लिए हाँ मैं कश्मीर हूँ में वे कश्मीर की पीड़ा को इस तरह व्यक्त करते हैं, न बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, न मैं जन्नत की अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। इसी तरह इस नज्म में पहलगाम को एक सिसकती हुई मिट्टी के रूप में दर्शाया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी न केवल एक कवि हैं, बल्कि एक राजनेता भी हैं। वे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी शायरी अक्सर राजनीतिक मंचों पर भी गूंजती है, जहां वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इस नज्म में सियासत पर सवाल उठाना उनकी इस शैली को दर्शाता है।